की जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। लाहौर में ऑटो रिक्शा चालक की बेटी ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का मान। 12वीं की क्लास में होम साइंस में समूचे मध्य प्रदेश में शिल्पी बघेल ने मारी बाजी। जहां पर आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड राजा भैया पाल शिल्पी बघेल के घर पहुंचे, जहां पर उन्हें बधाई दी। उनके साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रूपनारायण खटीक भी पहुंचे, जहां पर शिल्पी बघेल को बधाई दी। तो इस समय शिल्पी बघेल के घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अनुसार ऑटो रिक्शा चालक की बेटी शिल्पी बघेल ने सरकारी विद्यालय में पढ़ करके मध्य प्रदेश में टॉप किया है, जिससे समूचे मध्य प्रदेश में शिल्पी बघेल पर गर्व है। आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड राजा भैया पाल ने शिल्पी बघेल के घर पहुंचकर सीधी बात की। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और इस समय मैं उस शख्सियत के साथ बैठा हूं जिसे पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की सबसे टॉपर, जिन्होंने होम साइंस में लाहौर से पूरा मध्य प्रदेश में टॉप किया है। आज जिनको देख करके, इनका रिजल्ट को लेकर के आज मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और भिंड कलेक्टर ने भी इनको सराहा है। मैं बात कर रहा हूँ शिल्पी बघेल, आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज लाहौर के साथ समूचे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। समूचे मध्य प्रदेश इस समय आपको देख रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं टॉप कर पाऊँगी, बट मैंने मेहनत की, पढ़ाई की। सबसे पहले आपके पिता के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके पिता क्या करते हैं। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप। मैं 5 बहनें हूँ, भाई नहीं है। भाई नहीं है। नहीं। तो 5 बहनें भी आपकी तरफ पढ़ रही हैं। हाँ, सभी बहनें पढ़ रही हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी बहनें छोटी हैं, सभी बहनें पढ़ रही हैं। किस इस विद्यालय में पढ़ती हैं आप। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाहौर में पढ़ती हूँ। तो कभी सोचा था कि प्राइवेट स्कूल में पापा एडमिशन करवाएं। नहीं, पैसे नहीं है इतने, पापा मजदूर हैं, कहाँ से प्राइवेट में पढ़ेंगे। फीस इतनी होती है प्राइवेट स्कूल की, तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो शिल्पी बघेल आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़ी हुई हैं। आप जब जिस तरीके से आपने सफ़र की शुरुआत की, कभी आपने सोचा था कि आप मध्य प्रदेश में टॉप आएंगी। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप कर पाऊँगी। तो किस तरीके से तैयारी की आपने, किस तरीके से का आपका शेड्यूल रहता था पढ़ने का, कैसे तैयारी करती थी आप। मैं जवाहर सर के यहाँ कोचिंग जाती हूँ। मैं कोचिंग जवाहर सर के यहाँ दिन भर पढ़ती थी, कोचिंग पर ही, वहीं पे अध्ययन करती थी। जवाहर सर करवाते थे और दिन में 2 घंटे रेस्ट करती थी, बस दिन भर पढ़ती थी। और पढ़ने में कभी माता पिता ने आपको घर का काम करने के लिए बोला है क्या। नहीं, मम्मी हमेशा कहती थी पढ़ाई करो, काम मैं करूँगी। मेरी मम्मी मुझे पढ़ाना चाहती है, मेरे पापा, मेरे बाबा, सभी लोग, पूरी फैमिली मुझे पढ़ाना चाहती है और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, आगे कुछ बनना चाहती हूँ। अपने मम्मी पापा का, अपने सर का, अपने ज़िले का नाम रोशन करना चाहती हूँ। शिल्पी बघेल जी आगे क्या बनना चाहती है। टीचर बनना चाहती हूँ। गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हैं आप। टीचर बनकर के आपका क्या लक्ष्य रहेगा। बच्चों को पढ़ाना, जो बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए फ़ीस नहीं है, कोचिंग पे देने के लिए, स्कूल में देने के लिए फ़ीस नहीं है, उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि वो आपकी तरह पढ़ सके। हाँ, पढ़ के कुछ बने। हाँ, कि यहाँ पर नकल को लेकर बड़ी सख्ती रहती थी लाहौर में, तो किस तरीके से कहना चाहिए कि प्रशासन सख्त था। हाँ, मॉनिटरिंग हो चुकी थी पहले ही बहुत नकल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पहले ही कैमरे थे, टीचर चेकिंग वगैरह चलती थी, 1 घंटे पहले ही बुला लिया जाता था सेंटर पे। नकल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बच्चे अब खुद पढ़ के जाते थे, खुद पेपर सॉल्व करते थे। घर में आप किसको अपना आइडल मानती हैं, कौन है आपका प्रेरक। मेरी माँ और मेरे बाबा दोनों। अच्छा, माँ बाबा। हाँ, तो बाबा से क्या सीखा है। मेरे बाबा यही मुझसे कहते हैं, बेटा पढ़ो। मेरे बाबा ने हमेशा मुझे प्रेरित ही किया है, पढ़ाई करो। और मैं आगे यही उम्मीद करती हूँ, मैं आगे हमेशा अपने बाबा का नाम रोशन करूँ। माँ से क्या सीखा है। माँ से बहुत कुछ सीखा है। कभी कभी आप जब उदास हो जाती हैं, आपको लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, तो कभी माँ याद आती है। बहुत बार मैं तो अपनी सारी परेशानियाँ अपने बाबा को बताती हूँ।
उन्हीं को हर बात शेयर करती हूँ। मैं उन्हीं को बताती हूँ अपनी हर बात। आपके बाबा का सपना क्या है? मेरे बाबा का सपना है कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, अपने बाबा का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ। भाई की कभी याद आती है कि शायद आपका भाई होता तो कुछ अच्छा? हाँ, होता है कभी ऐसा, मेरा भाई होता तो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं लड़के से भी बढ़ के कुछ करूँ। मैं अपने मम्मी पापा को ये एहसास नहीं होने दूंगी कि उनके कोई लड़का नहीं है, तो ये कहूँगी उनके मैं ही लड़का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिल्पी बघेल आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ी हुई हैं, दादा को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं और भाई होने का ऐसा महसूस कभी नहीं होने देती कि मेरे पिता के साथ कोई लड़का भी होता तो घर का संचालन करता, लेकिन लड़की सब कुछ कर सकती है। आपके यहाँ से स्थानीय लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह भी हैं जो कि आज नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सख्त विरोधी है। हाँ, वो भी एसडीएम महोदय और माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी नकल के बहुत विरोध किया। उन्होंने नकल तो करने ही नहीं दी बिल्कुल भी। कैमरे चालू थे, पेपर चल रहा है, एसडीएम महोदय लाइन पे हैं, किसी बच्चे ने अगर गर्दन भी उठा ली सीधा कॉल। तो आपने बड़े सख्त पहरे में अपना फाइट किया है मध्य प्रदेश के अंदर, तो अपने विषयों को लेकर के किस तरीके से आपने क्या सीखा? आपने जो आपके विषय रहे हैं उनसे आपने क्या आगे भविष्य में क्या देना चाहेंगे समाज छात्रों को? पहले तो सब लोग बोलते हैं ये होम साइंस क्या है, कुछ नहीं है ये होम साइंस की सब्जेक्ट नहीं है, फिर बनाई क्यों होम साइंस? सब कहते हैं मैथ लो, बायो लो, क्यों? होम साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसे कोई पढ़ता नहीं है, इसमें भी तो होता है कुछ। होम साइंस, अगर होम साइंस से सब बोलते होम साइंस से क्यों टॉपर निकलते, मैथ बायो से क्यों नहीं निकलते? ये नहीं पता कि होम बायो का ही दूसरा भाग होम साइंस है, जब पढ़ो तो तब पता पड़ता है। तो लोगों को ये कहना है कि होम साइंस सरल है, ये बिल्कुल नहीं है। हमने पढ़ा है कितना डिफिकल्ट होता है, पता है। शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य के लिए कुछ कहना चाहेंगे और अपने सर के लिए जिन्होंने आपको पढ़ाया है? हाँ, जवाहर सर ने कभी प्यार से भी पढ़ाया, कभी डांट से भी पढ़ाया। जवाहर सर ने बुक की हर एक लाइन बहुत अच्छे से समझाई, एक लाइन सर ने खुद पढ़ाई, खुद समझाई, तभी मैं टॉप कर पाई हूँ। जवाहर सर का भी बहुत बड़ा हाथ है टॉप, उन्हीं की वजह से मैं टॉप कर पाई हूँ। सर कहते थे तुम्हें पढ़ना है, बस मैंने भी सोच लिया था कि मुझे पढ़ना है। टॉपर है और मध्य प्रदेश में इनको अवार्ड के रूप में इनको सम्मानित किया जाएगा। अब हमारे बीच में शिल्पी बघेल के दादाजी जुड़ चुके हैं, जो बार बार शिल्पी बघेल जिनको याद कर रही थी, और शिल्पी बघेल के दादाजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत। जो मेरी बच्ची ने, नातन ने जो नाम रोशन किया जिला और प्रदेश में, बहुत खुश हूँ और मैं यही मनोकामना चाहता हूँ कि ये पढ़ती रहे, मैं सहयोग दूंगा। शिल्पी बघेल का ये भी सपना है कि वो आगे चल के गरीब बच्चियों को पढ़ाना चाहती है, जिनके फीस देने में जो संकोच करती है। हाँ, वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती है। जो बच्चे हैं उनके जो फीस देने के लिए नहीं दे सकते हैं, तो उनको मैं पढ़ाऊँगी, और उनकी जो फीस देने लायक है नहीं है तो मैं फीस नहीं लूँगी, फ्री पढ़ाऊँगी। हाँ, जो फीस देने लायक है तो लूँगी, लेकिन अन्यथा जो गरीब बच्चे जो क्यों वो फीस नहीं दे पाएंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो मतलब अनपढ़ रहेंगे, तो विकसित कैसे समाज होगा और कैसे परिवार होगा। दादाजी क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आज इंटरव्यू में जो जिक्र हुआ, आपका बेटा ऑटो रिक्शा चलाता है, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपका बच्चा ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा होता तो कुछ और भी कुछ अच्छा कर सकता? हाँ, हाँ, फील करता हूँ। बच्चा पढ़ा लिखा होता है तो आज ये बात नहीं होती, और आगे होते और आगे बढ़ जाते, लेकिन ठीक है, नहीं पढ़ पाए, वो अपना कर्तव्य मैंने किया, नहीं पढ़ पाए तो। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में नाती नहीं है, 5 नातिन हैं, तो आप कभी फीलिंग महसूस करते हैं? फील करता हूँ। 7 नातन हैं, 5, हाँ 5 बहन जो है, एक छोटे बीच वाले की 2 है, नाती अभी तक नहीं है, तो फील करता हूँ। लेकिन यार तो 7 बच्चियां हैं घर के अंदर और बेटा एक भी नहीं है, तो आपकी बेटी ने तो बेटों से भी बढ़कर कुछ नहीं वो किया। हाँ, यही बेटा है मेरा, जब इसने नाम रोशन किया तो बेटा मेरा यही है।
7 बेटियों के बीच में बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। एक ही बेटी पूरे पर 2 कुलों का मान बढ़ाती है। ऐसे ही मान बढ़ाने वाली लाहार विधानसभा क्षेत्र के अंदर बघेल समाज के अंदर शिल्पी बघेल ने जन्म लिया है, जो आज पूरे देश की समाज में कुछ करना चाहती है और देश का मान बढ़ाना चाहती है। कि मध्य प्रदेश की जितनी भी छात्राएं इस समय हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देख रही हैं, वो भी प्रेरित हों और गरीबी को अपना हथियार बना करके और पढ़ाई में मन लगा करके अपने पिता का नाम रोशन करें, अपनी माँ का नाम रोशन करें और देश में कुछ ऐसा कर जाए जिससे पूरा देश आप पर गर्व करे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जनआदरण न्यूज़ में हाजिर होंगे और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि शिल्पी बघेल को आप प्रेरित करना चाहते हैं, यदि शिल्पी बघेल के लिए कुछ करना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा और शिल्पी बघेल को मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये भी आगे बढ़ती रहे। नमस्कार। थे सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से लेकर सभी कोर्सेज के लिए संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर को डायल करें। खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।